हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में पाणिग्रह संस्कार के बारे में बताया था। आइए आज कैलाश जी की कलम से जानते हैं फेरों के वक्त के 7 वचन। बंधुओं, मैंने लगन मंडप में फेरों का दृष्टांत शब्दों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। कल के अंक में तोरण के नीचे दरवाजे पर 3 फेर और लगन मंडप में 4 फेरों के साथ वधु को वर के बाम अंग आने का आग्रह करता तो वधु वर से 7 वचन लेती है। वो 7 वचन कौन से हैं उनके बारे में बताता हूँ। प्रथम वचन, यदि आप कोई व्रत उपास अन्य कोई धार्मिक अनुष्ठान कार्य या तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाए। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। द्वितीय वचन, आप अपने माता पिता की तरह ही मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा का पालन करेंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तृतीय वचन, आप जीवन में 3 अवस्थाओं युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन पोषण करते रहेंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। चतुर्थ वचन, अब हम विवाह बंधन में बंध रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सभी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पंचम वचन, अपने घर के कार्य में विवाह आदि में लेन देन और अन्य किसी हेतु धन खर्च करते समय आप मेरी भी राय लिया करेंगे। यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपके वामांग आना स्वीकार करती हूँ। षष्ठम वचन, यदि मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ में हूँ तो आप सबके सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे। जुआ या किसी भी प्रकार की बुराई को अपने पास से दूर रखेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सप्तम वचन, आप पराई स्त्री को माँ समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच किसी अन्य को भी नहीं आने देंगे। यदि आप यह वचन दे तो मैं आपके वामांग आना स्वीकार करती हूँ। बंधु, इसी प्रकार के 7 वचन वर भी वधु से लेकर वधु को वामांग लेता है। वर के 7 वचनों में सबसे महत्वपूर्ण वचन यह है कि तुम बिना मान सम्मान के निमंत्रण मिले बिना किसी के यहाँ भी शुभ कार्य में नहीं जाओगे। पार्वती जी के पिता के यहाँ यज्ञ हवन के आयोजन में बिना बुलाए जाने की कथा इस वचन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेगी। बंधुओं, जब तक 7 वचन स्वीकार कर वधु वर के वामांग नहीं आती तब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। वामांग आने के बाद ही वर द्वारा वधु की मांग में सिंदूर भरता है। उसके बाद ही उन्हें बिंद बिंदनी मानते हैं। अभी पति पत्नी नहीं बने हैं। पति पत्नी कब कहलाएंगे इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी। फेरों में सोने की अंगूठी से जब एक चुटकी भर सिंदूर से मांग भरी गई तो उस वक्त एक रोचक सनातन धर्म की कथा है जिसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।